हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रॉयल इनफील्ड की मेटियोर जो भी हाल ही में लॉन्च हुई थी 6 नवंबर को, और रॉयल इनफील्ड क्लासिक के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जैसे एक चॉइस आपको प्रॉपर क्लियर हो पाएगी कि आपको 350 जो क्लासिक है वो परचेज करनी चाहिए, या फिर जो रॉयल इनफील्ड की मेटियोर है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जो थंडरबर्ड का जो न्यू एज आप उसको बोल सकते हो, तो वो आपको परचेज करनी चाहिए। और जो क्लासिक है अभी जैसे 500 सीसी के अंदर आती थी वो अभी आनी बंद हो गई है, अभी ये सिर्फ 350 में आती है। और जो ये रॉयल इनफील्ड की बुलेट है ये इलेक्ट्रा, स्टैंडर्ड और क्लासिक, ये तीन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ये क्लासिक है, और ये क्लासिक आपको सिंगल चैनल ABS, ड्यूअल चैनल ABS ये आपको दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे मैं आपको डिफरेंस तो बाद में बताऊंगा कि सिंगल चैनल ABS में और ड्यूअल चैनल ABS में क्या इनमें डिफरेंस आएगा। और जो ये पर्टिकुलर मेटियोर है इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, फायरबॉल, सुपरनोवा और स्टिलर। जो सुपरनोवा आएगा वो टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है, और जो फायरबॉल है वो बेस वेरिएंट है। तो जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है ये फायरबॉल वेरिएंट है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली इन बाइकों का कंपैरिजन पता चलने वाला है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इनके डिज़ाइन को लेकर। तो जैसे आप इन दोनों बाइकों को फ्रंट में देखोगे तो ये वाली बाइक जो मेटियोर है ये आपको ज़्यादा अपलिफ्ट लगेगी, और ये वाली थोड़ी सी नीचे लगेगी, क्योंकि जो ये मेटियोर है ये आपको थोड़ा सा एडवेंचर वाला जो फील है वो देगी। जैसे इन दोनों की हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट दोनों बाइकों में आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी, पर इसमें क्या है जो DRLs आपको राउंड शेप में मिलेंगे, LED में DRLs मिलेंगे, पर इसमें ऑल टाइम ये जो लाइट है इसकी ऑल टाइम ऑन रहेगी। बाकी जैसे इस बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपके जो मेन बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। तो एक ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट होगा मेटियोर में कि आपको इसमें DRLs भी मिल जाते हैं LED में। बाकी जो इनकी हेडलाइट्स हैं दोनों में हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। इस वाली बाइक में आपको क्या अलॉय व्हील ही मिलेंगे, और इसमें स्पोक्स और अलॉय व्हील दोनों मिलेंगे क्लासिक में। जैसे इस बाइक का टायर है दोनों बाइक में फ्रंट में 19 इंच का टायर मिलेगा, पर जो इसकी विड्थ है वो 100 mm है, और जो इसकी है वो आपको 90 मिलेगी। तो क्या है इस वाली बाइक की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। और जैसे इसका डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो आपको 300 mm का मिलेगा, और जो क्लासिक के अंदर 280 mm का मिलेगा। तो इसमें बेसिकली मोटा मैं बताऊं तो इसमें डिस्क ब्रेक का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है। जैसे इनके शॉकर आप देख रहे हैं तो इसमें अपसाइड डाउन मिलते हैं क्लासिक में, और आपको मेटियोर में डाउन साइड अप शॉकर मिलते हैं। बेसिकली शॉकर में आपको अच्छा है बुरा मैं बताऊं तो दोनों ही अपने अपने मामले में दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में जैसे इनमें शॉकर है ये आपको ऐसे ब्लैक कलर के मिलेंगे, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, इसमें भी यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। दोनोों में ही आपको रेड ट्रीटमेंट दिया हुआ है इनके टायर्स में, आप देखेंगे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा से लग रहा है। और जैसे आप इनके टर्न इंडिकेटर देखोगे तो ये आपको मैटेक में दिया हुआ है, और इस वाली बाइक में मेटियोर में आपको ग्लोसी में दिया हुआ है। बेसिकली दोनों बाइकों में आपको हेलोजन बल्ब में मिलेंगे। और इन दोनों की जो मडगार्ड है इसके अंदर क्लासिक में आपको स्टील का मिलेगा, इसमें आपको प्लास्टिक का दिया हुआ है। तो थोड़ा सा टफ वगैरह तो ये जो क्लासिक है वही है। और जैसे ये पूरी बाइक का जो कलर है ना वो पूरा ग्लोसी के अंदर दिया हुआ, और ये थोड़ा सा मैटे टाइप में आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों बाइक के जो इंजन है बेसिकली कहने में तो 350 सीसी है, बट जो ये मेटियोर है मेटियोर के अंदर आपको 349 सीसी मिलता है, और जो क्लासिक है क्लासिक के अंदर आपको 346 सीसी का मिलता है। बेसिकली जो ये मेटियोर का इंजन है वो 20.2 bhp प्रोड्यूस करता है, और जो क्लासिक में आपको 19.8 bhp प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों बेसिकली जो डिफरेंस हो गया इनके bhp में वो 0.4 bhp का हो गया। 0.4 bhp ये इंजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क में ये 1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये वाला जो क्लासिक है वो इंजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो क्लासिक के अंदर आपको 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। दोनों ये में आपको ब्लैक कलर के इंजन मिलेंगे। जो मेटियोर है मेटियोर में क्या है ये फायरबॉल वेरिएंट है जो बेस वेरिएंट है, और टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको मेटे में मिलेगा ब्लैक कलर में। और जो क्लासिक है क्लासिक के अंदर आपको जैसे और वेरिएंट्स लोगे तो उनमें आपको सिल्वर के अंदर भी इंजन आता है, ये भी अच्छी चीज़ है। और जैसे मेटियोर है मेटियोर का आप जैसे इंजन है वो ऑल न्यू इंजन है, क्लासिक का जो पुराना इंजन चला रहा है वही वाला इंजन है। अब मैं दोनों बाइकों की आपको हॉर्न की आवाज़ साउंड सुनाऊं तो दोनों बाइकों में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, पहले क्लासिक की और ये मेटियोर की। तो ये भी अच्छी चीज़ है, दोनों पोल्यूशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ठीक है, सिंगल हॉर्न कर दिया है। अब इन दोनों बाइकों में जैसे आप टायर्स देखेंगे तो इसके अंदर आपको 17 इंचज़ का मिलता है जो पीछे वाला टायर है, बट जो उसकी चौड़ाई है
वो आपको 140 mm मिलती है, और जो इस वाले में आपको 18 इंचज़ का मिलता है और चौड़ाई 120 mm मिलती है। तो बेसिकली कहने में क्या है, जो मेटियोर का जो टायर है वो आपको ज़्यादा चौड़ा मिलेगा, बट वो 1 इंच छोटा मिलेगा और इसमें 1 इंच बड़ा मिलेगा। और जो इनका डिस्क ब्रेक का साइज़ है, डिस्क ब्रेक भी बेसिकली इसके अंदर थोड़ा छोटा है, 240 mm का दिया हुआ है, और मेटियोर में आपको 270 mm का दिया हुआ है। तो इन बाइकों में जैसे क्या है, जो मेटियोर में और जो क्लासिक में दोनों चीज़ें ना उल्टी सीधी सी टाइप की कर रखी है। तो जैसे आप इसकी चेन ड्राइव देखेंगे वो आपको लेफ्ट साइड में दी हुई है, और जो इसकी चेन ड्राइव है वो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली दोनों बाइकों में आपका रेड कलर का ट्रीटमेंट भी इनके टायर्स में देखने को मिलेगा। जो स्पोक्स के अंदर आते हैं वो आपके सिल्वर फिनिश में आते हैं, उनके अंदर आपको कोई मतलब रेड ट्रीटमेंट वगैरह वो देखने में नहीं मिलेगा। क्लासिक के अंदर आपको एक और अच्छी चीज़ कर दी है, जो सैंडस्टॉर्म कलर आता है जो 500 सीसी के अंदर आता था, वो आपको अब 350 में भी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो इसको 500 सीसी वाला आता था वो अब बंद कर दिया है। और मेटियोर में आपको बेसिकली वही 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, सभी में आपको जो ये अलॉयस है वो आपको अलॉयस ही मिलेंगे। बेसिकली जो मेटियोर का मतलब क्या होता है, जैसे जो स्पेस में होता है, स्पेस के अंदर जो रॉक होते हैं उनको मेटियोर्स बोलते हैं। जैसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जैसे नीचे टूट के आ जाते हैं, अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनको टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो मेटियोर का बेसिकली यही मतलब है। और क्लासिक तो मतलब जो क्लासिक जो हो गया वही आपको मिले, जो क्लासिक तो क्लासिक ही होगा। और जैसे इसकी टेल लाइट है मेटियोर में आपको LED में मिलती है, और क्लासिक के अंदर आपको हेलोजन बल्ब में मिलती है। और जो इनके टर्न इंडिकेटर है बेसिकली दोनों में ही आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। रिफ्लेक्टर आपको दोनों बाइक में मिल जाएंगी। और एक और अच्छी चीज़ कर दी है मेटियोर में, जैसे इसके अंदर आपको हैज़ार्ड लाइट भी मिल जाती है। जैसे मैंने हैज़ार्ड लाइट ऑन कर दी तो हैज़ार्ड लाइट भी मिल जाती है, तो वो आपको क्लासिक के अंदर नहीं मिलते, उसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों बाइकों की आपको एग्जॉस्ट साउंड चेक कराता हूँ कि कैसे है। तो पहले मैं मेटियोर की चेक कराता हूँ और फिर मैं क्लासिक की चेक कराऊँगा। एग्जॉस्ट की साउंड में डिफरेंस बात करूँ तो जो मेटियोर की साउंड है ना वो उसमें आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा मिलेगा जो इस क्लासिक की साउंड से। अब मैं इसके हैंडल बार में आपको कंट्रोल्स बताता हूँ कि क्या क्या इनमें कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे ये जो मेटियोर है इसमें आपको बिल्कुल ऑल न्यू डिज़ाइन में सारे कंट्रोल्स दिए हैं। जैसे ये वाला आप स्विच देखोगे तो ये जो सेल स्टार्ट का बटन है वो आपको ये मिलेगा, ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच। और इस साइड में आप देखोगे तो ये पास का स्विच दिया हुआ है, और ये इंडिकेटर का, और ये आपका हॉर्न का। और जो आगे इसमें आई बटन का स्विच देख रहे हैं तो वो आपका जो इसका मीटर है उसमें उसके लिए दिया हुआ है। बेसिकली ट्रिप A, B और F ये ट्रिप्स है, और ओडोमीटर इसमें शो करेगा। फ्यूल गेज भी आपको इसमें डिजिटल में मिल जाता है। और एक और अच्छी बात है मेटियोर में आपको नेविगेशन भी मिल जाता है। जैसे इसका बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें नेविगेशन और जो USB के लिए आपको इसमें स्लॉट मिल जाएगा मेटियोर में। तो जैसे आप क्लासिक के अंदर देखोगे तो ये मतलब जो डिज़ाइन है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर थीम पे दिया हुआ है, मतलब ओल्ड स्कूल डिज़ाइन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लासिक सा ही ये लगने देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको एनालॉग में दिया हुआ है और मेटियोर में आपको डिजिटल मिलता है। और इसमें आपको जो फ्यूल का है और इंजन का और ABS का ये इसमें वार्निंग लाइट्स मिलेंगी। और इसमें आपको ट्रिप मीटर वगैरह वो सब नहीं मिलता, सिर्फ एक ओडोमीटर ही दिया हुआ है। अब मैं इनकी जो आपको सीटिंग चेक कराता हूँ कि इन दोनों बाइकों में कैसी क्या सीटिंग है। तो पहले मैं आपको मेटियोर की जो सीटिंग है वो चेक कराऊँ कि कैसी है इसकी मेटियोर की सीटिंग। तो जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो आप मेरा जो इसमें जो फिट देख पा रहे होंगे तो पूरा प्रॉपरली अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर टच हो रहा है। और जैसे मेरे से हाइट से छोटा पर्सन भी इसके ऊपर बैठेगा तो उसका जो फिट है वो भी प्रॉपरली टच होगा फ्लोर पे। तो मतलब सीटिंग वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो जैसे इसका राइडिंग एंगल हुआ हैंडल बार को मतलब पकड़ने का, वो आपका ये एंगल रहने वाला है। मतलब जैसे आप लॉन्ग राइड पे लेके जाओगे, गार्ड्स वगैरह ड्राइव करोगे, ऑफ रोड चलाओगे, तो आपको इनफैक्ट इसमें कोई भी फटीग फील नहीं होगा। और आपको जैसे मीटर वगैरह है तो वो आपको जैसे यहाँ ना होके वो आगे की तरफ दिया हुआ है, तो आपको जैसे रोड पे चलाते वक्त मतलब इतना कुछ ध्यान वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप थोड़ा सा नज़र नीचे करके ईजिली इसको देख पाओगे। तो अब क्लासिक 350 का जो आप मतलब जो सीटिंग एंगल है वो आप देख लो, इस टाइप का मिलेगा। मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे तो इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसके फीट वगैरह जो फ्लोर पे प्रॉपरली टच हो रहे हैं। बट जैसे थोड़ी सी छोटी हाइट वाला हुआ, मान लो
5'5" की हाइट है तो उसको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बाकी उसको भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। बाइक का वेट आपको 92 kg मिलता है इस क्लासिक का, और जो ये वेट है 90% फ्यूल के साथ और जो इंजन ऑयल वगैरह उसके साथ दिया हुआ है। तो मतलब आपको बैठने पर ऐसा कुछ लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी बाइक चला रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा हैंडी तरीके से इसको चला पाओगे। अब जैसे सीटिंग में बात करूँ तो जो क्लासिक की है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हाइट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा दी हुई है इस क्लासिक की, और पर जो ये मेटियोर है इसकी हाइट थोड़ी सी कम है बैठने में। तो कंफर्ट में जैसे देखेंगे तो मेटियोर थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें जो पैर वगैरह प्रॉपरली नीचे फ्लोर पे टच हो रहे थे। तो इस शोरूम का जो एड्रेस है वो आपको मतलब जो यहाँ पे काम करते हैं सेल पर्सन वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे, और जो शोरूम के बारे में जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है वो आपको जो शोरूम के सेल पर्सन है वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे। बेसिकली इनका नाम अंकित है। तो भाई इसका क्या एड्रेस है यहाँ का जो शोरूम का रॉयल इनफील्ड का? यहाँ का एड्रेस है मेन बस स्टॉप, ओडिसी ऑटोमोबाइल्स के नाम से ये शोरूम है, और ये मानेसर में। और यहाँ पे आपको सारी बाइक अवेलेबल हो जाएंगी, सारी कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम आइए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक करो। तो आपको बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे और टेस्ट ड्राइव भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ पॉइंट रॉयल इनफील्ड जो क्लासिक है उसके बारे में, और जो रॉयल इनफील्ड की मेटियोर है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है उसके बारे में। बेसिकली अब इन दोनों बाइकों में जैसे बात करूँ कि कौन सी ज़्यादा हेड टू हेड मतलब इनकी टक्कर आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बाइकों में ना अलग अलग चीज़ों का, जैसे इसमें कुछ ज़्यादा मिल गया, इसमें वो थोड़ा सा कम मिल गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा मिल गया, इसमें वो थोड़ा सा कम मिल गया, तो दोनों बिल्कुल आप एक एग्जैक्ट सेम है। तो आपको वो अपनी मतलब घर से चॉइस क्लियर करके आनी होगी कि इन दोनों बाइकों में से कौन सी परचेज करें। ये ओल्ड इज गोल्ड है और ये न्यू इज गोल्ड है, तो आपको ही भाई वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो आपको यहाँ पे आके लगेगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help.